गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू खिदा पार्क और से शहीद भगत सिंह पार्क। जैसा हमारा मकसद है लोगों से बात करना, कोई भी हो, ABCD लाइक दैट, तकरीबन 8 आदमी, उसके पीछे एक ही मुद्दा रखना, ये हिंदुस्तान हम हैं, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हिंदुस्तान है तभी हमें, हिंदुस्तान नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। हमारा एक सपना है, शायद कल हमने बताया था आपको, हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, है ना। संविधान का ज्ञान हो, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान है। गलत तो नहीं सोच रहे हैं? नहीं गलत सोच रहे हैं। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ की मिट्टी खाते में, जहाँ का अनाज खाते हैं, उसके प्रति भी हमारा धर्म होता है। जैसे आपने बताया कि हम मोतिहारी से हैं, बंगाल में रहते हैं, तो अब ऐसा तो नहीं कि नहीं मोतिहारी में ही करेंगे, बंगाल में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं नहीं ना, ऐसा नहीं है ना। अच्छा, एक बात मैं इन जनरल में भी पूछ रहा हूँ, अभी जो मैं देखता हूँ आए दिन TV में आता है, पहले दहेज के लेकर के लोग औरतों को मार दिया करते थे या लड़कियों को मार दिया करते थे, आज ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। ये क्या चक्कर है? कुछ बोलेंगे इसके विषय में? नहीं, इसके विषय में क्या बोल सकते मोटा मोटी मतलब उसका रीज़न है आदमी माथे से बीमार है, जो मुझे लगता है। आदमी आदमी से अगर काट देता है, जैसे जैसे जानवर को काटते हैं, तो कहीं ना कहीं माथे से बीमार है। मानते या नहीं मानिए, सच है ना। आज हम इमोशन को अलग कर दिए हैं और पैसे को ज़्यादा देखते हैं। पैसे के हर जगह पैसा आता है। कल हमारी बहू बता रही थी, पड़ोस में कोई किसी का मर्डर कर दिया। हमने से बात मत किया करो, ऐसे TV में देख करके माथा ख़राब होता है। बढ़िया बात करो, बढ़िया सब कुछ रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके पहले बेटा थोड़ा अपना परिचय दे दो। योर गुड नेम? मेरा नाम शहनाज खातून है। बहुत बढ़िया, शहनाज खातून हैं आप, बहुत अच्छी। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? BA फाइनल हो चुकी है। BA फाइनल। सब्जेक्ट क्या था? उर्दू है, मुस्लिम में। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब उर्दू आपने पढ़ा है तो शायरी भी लिखते होंगे? नहीं लिखा। अच्छा अच्छा, ज़िंदगी को कैसे देखती हो? अच्छा, फिर एक सवाल उठता, प्यार होता क्या है? आपस में मिलजुल कर रहना, एक दूसरे को फिक्र केयर करना। ठीक, लेकिन ऐसा, हाँ ठीक है, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। लेकिन आज जो भी वजह हो, जैसे हमको याद है कि जब हम छोटे थे आपके जैसा, पैसे कम थे लेकिन खुशियाँ ज़्यादा थी। खुशियाँ ज़्यादा थी, कम में भी लोग अच्छे से रहते थे, बांट उठ के रहते थे। अभी पैसे ज़्यादा हो गए लेकिन खुशियाँ ख़त्म हो गई। लोगों के पास टाइम नहीं किसी से किसी को बात करने के लिए। नतीजा क्या होता है? डिप्रेशन में रहता है लोग, मन का इस बार ना डिप्रेशन रहता है, और उसके बाद जाकर के कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेता है ना। तो इसको हटाने का सीधा मतलब होता है आप लोगों से बात करो। जैसे हमारा ही बात ले लो, मैं पार्क में रोज़ 8 आदमी से मिलता हूँ, कोई भी हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो। बात करने के पीछे एक ही रीज़न है, हल्का तो हो, कुछ बातें करोगे तो हल्का तो हो, है ना। अच्छा, दूसरी बात, हमारे शकल से मैं कोई क्या बोलते हैं, लाखन सिंह डाकू तो नहीं लग रहा हूँ? नहीं ना। अच्छा, पेशे से मास्टर हो, तकरीबन 1.5 लाख बच्चों को पढ़ाया होगा, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अच्छा, और उनको हमने वही शिक्षा दी जो हमने हासिल किया, और मैं कभी डरता किसी से नहीं हूँ। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है ना। तो अगर हम इस बात को रखें कि अगला आदमी हमको मार देगा, तब तक पार्क में भी नहीं आएंगे, है ना। रात में सोए, उस समय भी डर लगेगा। हाथ जिसको भी आप मानते हो, मौत तो उसके हाथ में है। जिस दिन समय पूरा हो जाएगा उस दिन ऊपर चले जाओगे, कोई भी आदमी, ABCD लाइक दैट। अब यहाँ पे थोड़ा बेटा इसमें मैं ये पूछता हूँ, लोग बोलते हैं कि जो भी घटना घटता है ईश्वर की वजह से होता है। अच्छा घटता है वह भी अच्छे के लिए होता है, खराब घटता है वो भी अच्छे के लिए होता है। क्या इस बात को मानती हो? कोई भी घटना अगर घटती है तो अच्छे के लिए भी, सब अच्छे के लिए घटता है। जैसे मान लो किसी एरिया में तुम्हें सक्सेस पाना है, फेल हो रही है, बार बार फेल हो रही है, बार बार फेल हो रही है, तो वह बताता है कि तब तक लगे रहो जब तक, विवेकानंद का भी लाइन है ना, अराइज एंड अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल यू रीच द गोल। जब तक आपको मंजिल नहीं मिल जाती तब तक आप, हाँ, मेहनत करते रहो। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बढ़िया। कोई दुकानदार अपने दुकान को ख़राब नहीं बोलता, सामान को ख़राब नहीं बोलता। हर आदमी को अपने देश से मोहब्बत है और उसको ठीक बोलना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं होता दुनिया का दूसरा देश ख़राब है, नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना, है ना। हाँ, अब जैसे मान के चलो हम साइंस में आते हैं, तो साइंस क्या बोलता है, हमारा डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ह्यूमन, उसके बाद हम आदमी बन गए। किसी ने लिख लिया रहीम, किसी ने लिख लिया राम लिख दिया, किसी ने क्या बोलते हैं उसको, अवाम लिखा, और उसको किसी ने हरप्रीत तो लिखा, झूठ में लड़ रहा है। कोई एक रीज़न बताओ ना, वैलिड रीज़न। हम रोज़ TV में देखते हैं झूठ मूठ का लड़ाई। एक रीज़न बताओ लड़ने का, कोई रीज़न है? नहीं, कोई रीज़न नहीं है। आप आराम से क्यों नहीं रह सकते? आप प्यार से क्यों नहीं रह सकते, है ना। सकते हो तो किसी की मदद कर दो, नहीं सकते हो तो हाथ जोड़ लो, ठीक। पार्क में कितने दिन आई आप? तकरीबन 1 मंथ से आ रही हूँ। 1 मंथ से। कुछ दिखता है पार्क में? अब पहले भी आई थी आप? नहीं, फर्स्ट बार आई हो। तो जब मैं यहाँ पार्क में आया था, पूरी दीवार में इतना इतना कूड़ा था, मुझे याद है। जहाँ तहाँ गंदगी है, गंदगी, नाक बंद करके चलना पड़ता था।
हाँ। पहले बहुत सारे कचरे फैले हाँ। हुए थे, धीरे धीरे काफ़ी पहले से सुधार हुई है। आप सोचो 3 साल कम नहीं होता, 3 साल 1-1 घंटा रोज मैं रोज़ दे रहा हूँ। अच्छा। केवल पौधे ही नहीं लगाता हूँ, सफाई भी करता था, अभी सफाई छोड़ दिया क्योंकि पौधे के साथ सफाई भी हो रही है तब कुछ। राम 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 जी। कुछ कुछ तो एरिया। अच्छा करे, बहुत अच्छी हाँ बात है हाँ। आप। अच्छा। और मैं यहीं नहीं, अरुणाचल में था, वहाँ भी बच्चों के साथ करता था, पौधे लगाता था स्कूल को सुंदर बनाने के लिए। तो जब तक देह में ताकत है, घुटना ठीक है, आँख ठीक है, कुछ करते रहो, बैठ के क्या करोगे। जब तक बड़ी सलामत है, साथ देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यही तो मैं सुनना चाहता था। अच्छा, इसके बारे में क्या बताओगे, महिला सशक्तिकरण कुछ बताओगे, वीमेन एम्पावरमेंट। जैसे अभी लोगों का ये है कि हमारा पॉपुलेशन 50-50% है, 50% मैन, 50% वीमेन। हाँ, लेकिन रिजर्वेशन की बात होती है तो वहाँ 50% लोग देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या होगा, जो नहीं देता है तो लड़के लेना पड़ेगा। आज महिला ही डिसाइड करती है कौन पार्टी जाएगा, कौन पार्टी रहेगा, कौन इसका सरकार बनेगा, किसका नहीं बनेगा, है ना। इस बात को मान रही हो कि नहीं मान रही हो? नहीं, डिसाइड करती है ना। लेकिन फिर भी वो स्थिति नहीं है, कहीं ना कहीं आज भी वही स्थिति बनी हुई है, चार दीवारी में तुम्हारा घर, उससे बाहर नहीं निकलना, है ना। ठीक, चलो कोई बात नहीं, इस पर बहुत ज़्यादा लोग बहस भी नहीं करते हैं। और समय के साथ साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है, जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा, पार्क में ऐसा क्या लगता है, जैसे कलकत्ते से आई हो, कलकत्ते में तो पार्क देखा होगा, है ना। तो वहाँ जो पार्क है और ये जो पार्क है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। तो कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकती हो जो कि इस पार्क को भी उसी तरह का पार्क बनाया जाए? मुश्किल है, मैं क्या उसके बारे मोटा में। मोटी। अच्छा, जैसे हमारा एक सोच है, पौधे आप लगाओ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फूल के वही पौधे लगाओ जो हम सड़क पे घूमे तो हमारे नाक में खुशबू घुसे, जिसको शिवली फूल बोलती है या रात रानी बोलते हैं, हार श्रृंगार बोलते हैं। वो 10 अगर लग गया तो इधर से गुजरेंगे तो नाक एकदम बढ़िया हो जाएगा, होगा ना। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा। हर जगह फूल से सजाए, हाँ, हाँ। पेड़ पौधे से सजाए, ये बेहतर रहता है हर चीज़ के लिए। जो होना चाहिए, हाँ। सबको चाहिए कि कुछ ना कुछ हाँ, हाँ। इसके लिए जो बने मैं करूँ। अच्छा, मान लो मुझसे जो बनेगी मैं हाँ। करूँगा। और कुछ नहीं कोई कर सकते, कैसे गड्ढा तो खोदो एक, है ना, या थोड़ा सा घास भी उठा, घास भी हटा लो थोड़ा सा। अगर कोई कर रहा है तो फिर अगला को ये देखकर सोचना चाहिए कि चलो वो भी इंसान हेल्प कर रहा है तो मैं भी कर दूँ, क्योंकि हर किसी को इससे फ़ायदा होने वाला है। लेकिन अगला आदमी सोचता है बेवकूफ़ है ये, मैं बता रहा हूँ ना। कल रोज़ में कान में हमारे कान में घुसता है कुछ तो हमने कहा वो आप जो कहोगे हमको कोई एक्शन, उसमें रिएक्शन होने वाली बात नहीं। उसको रिएक्ट करेंगे तो काम ही नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे। आपका काम बोलना है और हमारा काम सुना, इधर निकाल दिया। जो सही है मैं वो और एक कहावत है ना, एवरी बार्किंग डॉग इज़ नॉट टू बी रिस्पॉन्डेड। हर भुगते हुए कुत्ते को अगर तुम रिस्पॉन्ड करोगे तो अपने मंजिल पे ही नहीं पहुँच पाओगे। तो अभी क्या होता है कि मैं देखता हूँ लोगों को छत से उठा करके पौधे ले आए, कोई अपने से ले आया, कोई पैसे दे दिए, है ना। उसके बाद पौधे आ रहे हैं, कम से कम उखड़ तो नहीं रहा है, अच्छा कुछ तो लग रहा है। शुरुआत तो कहीं से करो, है ना। दूसरी बात ये तो नहीं कहता कि ये पौधा हमने लगाया है, क्योंकि एक दिन में होगा नहीं, है 3 साल में भी नहीं होगा, किसी ने तो लगाया होगा। अच्छा बेटा, हमारा कुछ ये है, सोच है, जैसे कि मान के चलो आज डिप्रेशन का रीज़न है लोग बात नहीं करता है, इसीलिए मैं लोगों को टोक के बात करता हूँ, कोई भी हो, है ना। तो जैसे कि मान के चलो अगर हम किसी से बात करते हैं, कोई भी नहीं मिलता है, इसको पकड़ सकते हैं, हेलो माय डियर प्लांट, आई एम सच एंड सच पर्सन, आई हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, विल यू लिसन टू मी, बोल दो ना, हल्का हो जाओगी। नहीं बोलने से क्या होता है, हाँ, उसके लिए भी हमने एक लाइन बनाया है, रही मन निज मन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे हार्ट फेल ना हो। गलत है, कबीरदास का जो लाइन था उसको हमने थोड़ा सा बदल दिया है। उसका दिल्ली में तुम देखो कि ज़्यादा मोटा आदमी ज़्यादा है ना, ज़्यादा आदमी है, तो उसके भी हमने लाइन बनाया है, पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियो बढ़ाए, है ना। पिज्ज़ा बर्गर खाए के तोंदलियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराए। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। और मैं तुम्हारे माध्यम से उस माँ को भी बोलता हूँ कि बच्चों को इतना प्यार नहीं करो कि बेचारा इतना मोटा हो जाए कि चल भी नहीं सके, है ना। शरीर उसके लिए बहुत हाँ, और उसके बाद जब आप स्कूल जाती हो तो उसके जो बैग है, स्कूल बैग, वो उसके कंधे पे दो, आप अपने कंधे पे मत रखो। उनको भी पता चले हाँ, कि मेहनत क्या होती है और बड़ों का हेल्प कर या मेहनत करने की। मैं बच्चों से ये भी पूछता हूँ, माँ बाप का पैर छूते हो? तो कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलता नहीं, है ना। तो नहीं बोलते क्यों छोड़ दिया? ये तो झुकते हो तो कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिलता है। इस बात को क्यों नहीं मान रही हो कि रेज निकलता है आदमी के शरीर से, जैसे आप किसी को चप्पे लेते हो तो कहीं ना कहीं तो एनर्जी पास होता है ना। तो इस बात को क्यों नहीं मानते हो? तो भूल जाते हैं लोग। एक दिन मुझे याद है कि मैं जा रहा था अरुणाचल, फ्लाइट पकड़ने के लिए, हमारा बेटा छूटने के पहले पैर छूता है, एक आदमी उसका पीठ ठुकता है। बच्चा बहुत दिन के बाद मैं दिल्ली में देखा कोई बेटा अपने बाप का पैर छू रहा है। जैसे माँ बाप के साथ
गया। हाँ हाँ हाँ। पहले के ज़माने में कैसे हुआ करता था कि सुबह उठना है तो माँ बाप को पैर छूकर प्रणाम करके ही कुछ करना है। बहुत बढ़िया। और अभी तो ये सब बहुत कम हो चुके हैं। अच्छा, एक बात तो मैंने पूछा ही नहीं, बीए पास की हूँ, है ना। गांधी का कहना है कि अगर एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, एक मर्द पढ़ता है तो केवल एक ही मर्द पढ़ता है। तो उसमें क्या कुछ काम दाम करने के बारे में, न कि बस खाली पढ़ाई कर लिया? मेरे घर वालों को ये चीज़ पसंद नहीं है कि मैं ऐसा कुछ काम धंधा करूँ, इसलिए बस हाउस वाइफ बन के रह गई। नहीं ठीक है, लेकिन जैसे मान के चलो हम ही आज जैसे हमारा ले लो, मैं पढ़ाता हूँ ट्यूशन, 35 साल से किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, ये भी तो काम है ना। जैसे पार्क में ही हम काम करते हैं या पौधे ला के लगाते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, पैसे तो नहीं लेते हैं, है ना। तो इस तरह तो किया जा सकता है। मान घर में ही हम कहीं नहीं जाएं, घर में ही 2-4 जो गरीब गुरबा का बच्चा है उसको तो पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही जब गांव में रहते थे तो आसपास के माहौल का बच्चा को वैसे मैं हमने बहुत साल तक की। अच्छा अच्छा। छोटा छोटा बच्चा को नर्सरी के 1 के बच्चे को वैसे पढ़ाती हूँ। और यहाँ पर जब मैंने आया तब से थोड़ा तबीयत खराब होने के बाद अभी ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं जो बताया आपको, मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, कैंथरी 6 ये तुम्हारा सब प्रॉब्लम दूर कर देगा। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से लगता है 50-100 रुपये लगेगा उसको, है ना। अगर तुम्हारे पास टाइम है, किसी को मैं अपने गार्जियन को लेकर हमारे क्लिनिक में आ सकती हूँ, वहाँ भी मिल जाएगा। या कल आती हो तो कल मैं इसको बना करके ला के आपको दे दूँगा। इतना तो कर सकता है, इतना मैं करता हूँ पॉकेट में ला करके। हाँ, अब कभी कभी होता है कि पॉकेट भरा रहता है मेडिसिन से, अगला आदमी नहीं है, ये दिक्कत है ना। तो हमारा दोनों तरफ से, पहले साल भर से क्या बहुत दिन से किसी में सकते हो तो दवाई का दाम दे दो, नहीं सकते तो भैया जा होम्योपैथी को थैंक यू बोल दो, है ना। कोई बात नहीं, पैसे वैसे की बात नहीं है। देखो उसमें मेन एक्चुअली है कि ठीक होने से मतलब है। ये प्रॉब्लम कई लोगों का ठीक हुआ है, अगर आपको याद होगा तो किसी दूसरे को भी तो बता सकती हो कि भैया इससे ठीक हुआ, इसको आप कर सकते हो, महंगा ज़्यादा नहीं है ना। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात और है कि हम लोग रहें या नहीं, मैं 65 प्लस हो गया, कितने दिन रहेंगे कह नहीं सकता, लेकिन ऊपर जाके ज़रूर देखेंगे, कहना अरे इस आदमी से, ये खातून से मिला था, क्या कर रही है नहीं कर रही है ना। मैं बच्चों को बोलता हूँ भाई, मैं पूछ भी देता हूँ क्यों, क्या बनना चाहते हो, माथे में घुसेगा, कुछ तो कोशिश करेगा ना, कोशिश, है ना। अब उसके अलावे हमने और भी लाइनें बना रखे हैं, लाइन तो बहुत है। एक तो उत्तम नगर के लिए मैं बोलता हूँ, उत्तम नगर इस गंदा नगर में एक साफ नगर, है ना। जहाँ भी घुसो, जिस गली में घुसो गंदगी, उसके लिए लाइन है, चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। आपके पास क्या नाम है, फ़ोन है, कैमरा है, जो भी गंदगी देखते हो उसका वीडियो बना अपलोड करो, लेट दे वीडियो क्रांति। इसको देख करके लोग अफेक्टेड होता है, साफ भी होता है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया पार्क में भी, क्या लग रहा था, ये वीडियो बनाते हैं, जो काम नहीं करने वाले कर रहे हैं ना, कुछ तो काम हो रहा है ना। और दिन भर मैं तो नहीं बैठा रहता हूँ, तो ये तो हम कर ही सकते। सोशल मीडिया मजबूत है। मैं कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी कर सकता है इसको, अगर आपको देश से प्यार है, अगर आप देश हित में चाहते हो कुछ अच्छा हो, क्या दिक्कत है इसमें, है ना। अब इसी पार्क में 5 आदमी शायद सरकारी कर्मचारी है, अगर वो ठीक से काम करे तो हमारे जैसे लोगों को तो काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो हाँ, तो आज किसी ने उस कर्मचारी से सुना, अरे 5 आदमी मिलकर तो ऐसे पार्क साफ कर देता है, हम लोगों क्या है ऐसे नौकर हो। हमने पता नहीं क्या सच बोल, हमने एक दिन इस आदमी को भी कैमरे में लाना चाहता हूँ, है ना। जब लाएगा तो पूछेंगे भैया तुम्हें 70-80 हज़ार तनख्वाह मिलता है, क्या करते हो ये। हाँ अच्छा, तो यहाँ पर आदमी बोलेगा। लेकिन अच्छा, एक बात और है, एक प्रॉब्लम ये है, इस पार्क में, इतने बड़े पार्क में ये यूरिनल नहीं है, उसका टॉयलेट नहीं है, ये होना चाहिए। जैसे लेडीज़ लोगों का कहना है कि सर मेल तो कहीं भी खड़ा हो जाता है, हम लोगों को दिक्कत होती है, तो हमने कहा इसका एक ही नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अब उस सोच है, उसको कैसे बदलोगे, है ना। अब जैसे कि मान के चलो, हमने कहा कि उसका एकदम आसान तरीका है, उस टॉयलेट के पास आप एक नहीं 20 औरत आइए, खड़ा होइए, मैं आपका वीडियो बनाता हूँ, आपका ये भी बन जाएगा। क्योंकि वो अगला आदमी वहाँ से बैठता हो गिनती करता है, ये कितना आदमी है, वो इतना हमारा वोट कम हो जाएगा, है ना। तो आप आओ, तो आप आओगे नहीं, खाली हमको हमारे बोलने से नहीं होगा ना। तो करने से कोई चीज़ होता है। हाँ, अगर इस चीज़ में यहाँ पर बाथरूम की समस्या है तो सबके होकर ये चीज़ के लिए मतलब बोलना चाहिए, हाँ, ताकि तो वो चीज़ खत्म हो। अच्छा, एक बात और भी देखिए, दिल्ली के इसी गली में जाओ, सॉकपिट पानी निकल रहा है, वो तो पूरे मोहल्ले का है, सब सोचता है दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा, कोई नहीं करता है। किसी न किसी को आगे करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो हमने इनिशिएटिव लिया, कुछ तो फ़र्क दिख रहा है ना, है ना। हाँ, सुधार हो गया ना, घर में लोग बोल रहे हैं ना। घर में तो हर कोई बोलते हैं कि पहले से काफ़ी सुधार हो, यहाँ पर बहुत सारी गंदगी थी, बहुत आदमी आता नहीं था यहाँ पे, आना पसंद नहीं करता। आज देखो जो हाँ, रिटायर होकर बैठे हुए वो लोग आ रहे हैं, अपने एंजॉय कर रहे हैं, अपने जो करना है वो कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा, काफ़ी सुधार हुए हैं। ठीक। अच्छा, पार्क का हमारा कुछ टैग लाइन है, इसको बता दे रहे हैं
एक टैग लाइन है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। ये मैं खुद लिखा हूँ, ये कहीं से लिया हुआ नहीं है। उसके बाद हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत तो नहीं है, है ना। तीसरा है, कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। आप 1000 आदमी लगभग पार्क में आते हो, कोई भी हो, 2000 हाथ, 2 प्लास्टिक तो उठा ही सकते हो हाथ लाने का। 2 मिनट में पार्क आपका कम से कम ट्रैक एरिया तो साफ़ हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा ना। इसके बाद लाइन है यहाँ पे, सब व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिलन पर। आप भी पढ़े लिखो, हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन रास्ते पे चलते हैं कुत्ते को वहीं टट्टी कराते हैं। आप जाहिलन पर हो कि नहीं हो, है ना। हाँ, है ना, हो कि नहीं आप। उसके बाद जैसे मान लो कोई फूल तोड़ रहा है, आप किसी को कुछ बोल नहीं रहे हो, क्यों नहीं बोलते हो, बोल सकते हैं ना। अच्छा, इसके बाद ये भी है, घर में पूजा करते हो, उसका सामान पार्क में क्यों फेंक देते हो, है ना। हाँ, देखा मैं, वो देखता हूँ, है ना, उसका भी वीडियो बना के अपलोड नहीं करता हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये तो हो गया। अभी अभी हाथ में जाम है तो वाह कितना काम है। ये जगह थोड़ी है दारू पीने का और उसके बाद चखना खाने का। ये भी यहाँ दिखता है, जहाँ तक गंदगी कहाँ से आता है। दूसरी बात, मैं यहाँ जब साफ़ करता हूँ देखता हूँ उधर से लोग भीतर फेंक दे रहे हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन है, जो कमेटी बनी है, 4 भाग में बांटो। 4 भाग में बांटने का ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, है ना। और सप्ताह भर काम करके देखो, किससे कंपटीशन कर दो ना, किसका अच्छा होता है। और संडे में पूरे एरिया में घूमो, ये भी साफ़ हो जाएगा। हमारे पास रेडीमेड सॉल्यूशन है, लेकिन आप नहीं करोगे, मैं जान रहा हूँ, है ना। नहीं करने का रीज़न है, हमको क्या लेना देना, मैं क्यों करूँ, कर छोड़ो उसको। लास्ट लाइन हमने ये बनाया है, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब तो पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, आदमी को आदमी रहने दो। कुछ सलाह दोगे वैसे बच्चों को जो पढ़ाई नहीं करता, यहाँ ढेर सारे बच्चे हैं, उसका बाप कहीं मिस्त्री है, माँ घर में झाड़ू पोछा करती है, वो पार्क में घूमता है, नशे का लत लगा हुआ है। कुछ सलाह दोगे। बच्चों को माँ बाप को चाहिए कि लेकिन माँ बाप का क्या करेगा, माँ निकल जाती है घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, बाप काम करने के लिए, घर में वही रह जाता है। कुछ दिन स्कूल में रहा, फिर स्कूल से ड्रॉप आउट। और भाई उस तरह के बच्चों को भी पकड़ना चाह, लेकिन आज पकड़ा तो कल हो नहीं, साइड नहीं, भगाने वाले भी लोग हैं। हमारा मकसद है कि उसको पकड़ें तो हो सकता है कोई NGO उसको पकड़ के ले। हमारा मकसद ये भी है ना। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात क्यों कर रहा हूँ, बात ये कर रहा हूँ आपके माध्यम और हमारे माध्यम से कुछ लोगों को हो सकता है दिमाग में कुछ आए, है ना। और हमारा निजी कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक। चलो, मैं यहाँ पे बंद करना चाहता हूँ, और बंद जब करता हूँ तो हमारा ऐसा नियम है, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद, क्योंकि मैं पार्क में हूँ इसलिए पार्क जिंदाबाद। और फिर ये भी बोलता हूँ, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद। गंदगी हम 2 तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा ला के, और दूसरा किसी के माथे में आलतू फालतू भर के, है ना। हाँ, क्योंकि माथे में जो भरते हो बचपन से लेकर जवानी तक वो उसके माथे में रहता है। कम से कम इससे तो निजात करो। आप सकते हो तो काम करो, नहीं सकते हो अननेसेसरी कमिट मत करो, कोई भी हो। ABCD लाइक दैट। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।